शांति। आज 20 अप्रैल के अव्यक्त मुरली के महावाक्य है कि सेकंड में देहभान से मुक्त होना है और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। आज बाबा ने पूरी मुरली इसी बात पर चलाई है कि आप सेकंड में क्या देह से न्यारे हो सकते हो। जितना न्यारापन होगा उतना ही क्या होगा, प्यारापन होगा। तो आप सभी आत्माएं डायरी ले ली होगी और डायरी से ही हमें समझ में आएगा कि हम प्रैक्टिकल में एकदम सुख दुख से मुक्त कैसे बने, क्योंकि भगवान कहता कि श्रेष्ठ भाग्य उसी का ही है जो बिल्कुल न्यारापन हो जाए। तो श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण किसका होने वाला है? जो पूरी तरीके से दुख के भी दर्शन कर ले, यानी दुख को भी समझ ले और संपूर्ण सुख को भी समझ ले और सुख और दुख DS दुख सुख की चक्र से बाहर अपनी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करे, है ना। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? संगम युग का लक्ष्य क्या है कि हम वह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। जीवन ऐसे जिए कि मानो ऐसे लगे कि ये आत्मा ऐसी है जिसको पता ही नहीं है कि संसार का दुख क्या होता है। ठीक है ना। तो आज वही डायरी जिन्होंने नहीं ली है, डायरी लेकर बैठे ताकि आज आप फिर अपने जीवन में एक अवस्था आत्मिक स्थिति के बहुत करीब जाने वाले हो, स्वस्थिति के बहुत करीब जाने वाले हो, जीवन के दुखों से भी पार होने वाले हो और सुखों से पार वह होंगे जो सुख को भी समझ जाएंगे कि वह आने वाले समय में दुख का कारण बनने वाला है। तो पहली बात जो है बाबा ने आज कही है कि देह भान से न्यारा होना, है ना। तो इसका अर्थ हम समझेंगे, ठीक है ना, कि देह भान से न्यारा होने का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस बात का अटेंशन देना है। किस बात का अटेंशन देना है कि जीवन में अगर आप अपनी डायरी लिखो तो आपके जीवन में डायरी के अंत में शीर्षक क्या होगा, इसी से आप देहभान से परे निकल जाओगे। ठीक है ना। अभी तो डायरी लिख रहे हो, लेकिन इस डायरी में एक पंक्ति लिखो कि आपके जीवन का अंतिम समय में शीर्षक क्या होगा। उदाहरण के लिए कोई आत्मा पूरा जीवन जीती है, लेकिन उसके जीवन का शीर्षक का मतलब क्या है? बदलापुर, यानी उसने अपना पूरा जीवन संगम में दूसरों का बदला लेने में ही निकाल दिया, क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। हर समय उसके मुंह से एक ही बात निकली, इसने मुझे दुख दिया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे परेशान किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसके जीवन का शीर्षक क्या रहेगा? अंत समय में बदलापुर। आपको भी आज अपने जीवन का शीर्षक डालना है जीवन की डायरी के अंदर। तो डायरी की पहली लाइन, जिसने जीवन में हमेशा माया के चक्रव्यूह में ही उलझा रहा, माया की बातों में ही जो उलझा रहा, उसका जब शरीर छूटेगा तो उसके जीवन की डायरी का शीर्षक होगा क्या होगा? अभिमन्यु। क्यों होगा अभिमन्यु? क्योंकि वह अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह से निकला ही नहीं, तो वह आत्मा भी माया में ही फंसी रही। जिस उद्देश्य से संगम युग में वह आत्मा यहाँ पर आई थी, वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई। किसी आत्मा का शीर्षक रहेगा बोरीवली। बोरीवली यानी जीवन भर वो हर समय हर बात से दुख ही लेता रहा, बोर ही होता रहा। आप अपने हिसाब से शीर्षक ले सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बोरियत है ना, जीवन में हमेशा दुख, इस बात से दुख उस बात से दुख, बोरिंग फील, पूरी लाइफ ही उसकी बोरिंग ही निकली। हमेशा उसके मुंह से एक ही कहानी निकली, ये जीवन है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो बोरियत, तो फिर उसके जीवन का शीर्षक होगा बोरीवली। कोई जीवन में सबको सहयोग देना चाहता है, पूरा जीवन उसका सहयोग में निकला है, तो उसकी कहानी का शीर्षक अंत समय में कहेंगे कि पूरे जीवन का जो सार, शीर्षक क्या बोलेंगे? जीवन का सार कि सहदेव, है ना, यानी सबको सहयोग देने वाला, है ना।
तो किसी के जीवन का शीर्षक दिव्य कुल की आत्मा भी रहेगा, किसी के जीवन का शीर्षक रहेगा दुआ, दातापन, देने वाला। तो आप आज डिसाइड करो, क्या डिसाइड करना है? किसी का रहेगा कॉपी पेस्ट, जीवन का शीर्षक क्या रहे कि उसने खुद का कुछ किया ही नहीं, खुद के हिसाब से कभी निर्णय लिया ही नहीं, उसका निर्णय चुराया, उसने बोला उस हिसाब से चला, उसने बोला उस हिसाब से चला। तो आप अपने आप को चेक करो, क्या मैं अभी तक दूसरे जो कहते हैं उसी हिसाब से चल रही हूँ? है खुद का कुछ निर्णय भी रहा कि नहीं, खुद का जीवन भी कुछ जिया या नहीं जिया? तो अपने जीवन में अपना शीर्षक आगे लिख लो, कॉपी पेस्ट। आपका जीवन कैसे रहा है? कॉपी पेस्ट रहा है ना? तो अब क्या है कि आप अपनी डायरी में आज अपने जीवन में मनन चिंतन करके आज आपको पहला होमवर्क दिया जा रहा है कि अपना शीर्षक डिसीजन ले लो, शीर्षक डिसाइड करो कि आपका जीवन कोई भी पन्ने में आज से भी आपका जीवन बदल सकता है, शीर्षक आपका बदल सकता है अगर आज इस समय आप कुछ निर्णय लेते हो तो। ठीक है, यह क्या निर्णय लेना है, क्या बदलाव लाना है, वो तो हम प्रैक्टिकल में अभी केयर कर ही रहे हैं। अब दूसरा डायरी में अपना नोट करो, क्या पॉइंट नोट करनी है? रियली कह रहा हूं, डायरी में अगर नोट करोगे तो जीवन बदल जाएगा, है ना? 30 दिन अभ्यास करके देखो, आप वो नहीं रहोगे जो पहले थे, है ना? तो अभी समय लास्ट में, संगम युग का लास्ट समय नाजुक बन रहा है, इसलिए प्रयास किया जाता है कि आप आत्माएं जल्दी से पुरुषार्थ या प्रोग्रेस कर सको बहुत आसान विधि से। ठीक है ना? तो अभी आगे क्या लिखना है? डायरी में पॉइंट लिखो कि बाबा ने कहा है कि जैसे देह अभिमान से मुक्त होना। क्या लिखना है? देह अभिमान से मुक्त होना, यानी इसका अर्थ क्या है? हम कैसे देह अभिमान से मुक्त होकर स्वस्थिति में कैसे रह सकते हैं, उसका विधि अभी बताया जा रहा है। ठीक है, कोई बातें अगर समझ में नहीं आए तो उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करना, उन बातों को पार्किंग में लगा देना। गाड़ी पार्किंग में लगाते ना, बाद में लेंगे तो नहीं तो उसी बात में अटक हो जाएगी, मैंने पहली वाली बात को समझा नहीं। आगे की जो बातें समझ में आ रही है वो समझते जाओ, उसको फिर दोबारा सुनो तो समझ में आएगी। अब देह अभिमान को मुक्त होने का अर्थ क्या है? आप आत्मा सेंटर पॉइंट नहीं बोलना है आपको, है ना? क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल स्थिति है ना, सोल कॉन्शियस ओरिजिनल आत्मा जो अटल अचल और अडुल है। हमारा जीवन का सारा लक्ष्य उस स्वस्थिति की तरफ ही जाना है। अब आपके पास दो कंडीशन होती है, आपके मन की दो तरफ भागता है। देहाभिमान का अर्थ समझो, पहला वो जो भागता है वो शरीर को आराम देने के लिए कामना, काम नहीं देना, कामना का सही अर्थ भी अभी निकल गया बाबा ने। शरीर को पहला काम क्या कर रहा है कि शरीर को आराम देने के लिए भागता है, शरीर को सुख देने के लिए भागता है। वह हर कर्म वह करता है जिससे शरीर को सुख मिले, शरीर को आराम मिले। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर हो तो मन को इससे मुक्त करना है, हमें उस स्थिति से मुक्त रहना है। कैसे, इसको समझो। जैसे ही आपने जन्म लिया है, ठीक है, ये पहली अवस्था है। एक तो मन शरीर को सुख देना चाहता है, शरीर के सुखों में मजे ले रहा है, शरीर को आराम के साधनों में मजे में ले रहा है? तो हमें तो वो मजे ले रहा है, उससे भी मुक्त क्यों होना है, इसकी भी कहानी अभी समझाएंगे। और दूसरा, शरीर दुखी हो रहा है, उसको बीमारी हो रही है, पीड़ा हो रही है, कुछ न कुछ तकलीफ हो रही है, तो वो दुख आ रहा है। एक तरफ दुख आ रहा है और एक तरफ शरीर को आराम में मिल रहा है। जहाँ पे एसी भी है, गर्मी है तो एसी लग रही है उसके पास, है ना? बाहर जाना है तो उसके पास कार मिल रही है ना? एवरीथिंग, सब कुछ मिल रहा है। आपकी दो अवस्था होगी देह अभिमान में। क्या? एक तो शरीर को सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, और एक दूसरी अवस्था होगी कि शरीर को दुख पहुंच रहा है, पीड़ा पहुंच रही है, जिसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। इवन शरीर के साधन भी नहीं है। क्या नहीं है? न कूलर है, न पंखा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको दोनों स्थिति से पार जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, दोनों कंडीशन से पार जाना है। नहीं तो जिसके पास कूलर नहीं है, जिसके पास पंखा नहीं है, वो ये सोचे कि मुझे एसी मिल जाए तो बढ़िया है, मुझे थोड़ा सा ये साधन मिल जाए तो बढ़िया है। यानी वो हम क्या कर रहे हैं अभी तक जीवन में, इस पाले से इस पाले में कूदते हैं और फिर इस पाले से इस पाले में कूदते, यही पूरा चक्र चलता जा रहा है, जिससे हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं, अपना स्व आत्मा स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे। और जबकि आत्मिक स्थिति क्या है? सदा जीवन मुक्त, सदा सुख,
में रहना है। तो इन दोनों कंडीशन में तो सदा सुखी रह नहीं सकते, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेज तो हो नहीं सकती। तो इन दोनों स्टेजों से पार कैसे हम निकले, उसका अभ्यास अभी करने वाले हैं। तो डायरी में नोट करना है पहले कैसे उन चीजों से निकले। तो जो शरीर के सुखों के पीछे पड़े हैं वो बहुत ध्यान से सुन ले। कार ला रहे हैं, गाड़ियां ला रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं, शरीर को और मोबाइल फोन दिला रहे हैं और पलंग गद्दे वाला लगा रहे हैं, वो पहला वो लोग जरा ध्यान से सुन ले कि आप आत्मा इस धरती पर जब आई थी तो छोटे बच्चे के रूप में थी। जैसे ही चेतना ने उस शरीर में प्रवेश किया तो उद्देश्य क्या था कि शरीर उस आत्मा के लिए काम करे। शरीर आत्मा के लिए काम करे तो वह थी आत्मिक अवस्था, वह थी शुद्ध अवस्था। अब उल्टा हो गया, आत्मा किस लिए काम कर रही है कि शरीर को आराम मिले। आत्मा किस लिए काम करने लगी, शरीर को आराम मिले। अब वो क्या रहा है, शरीर को आराम दिलाने के चक्कर में आप समझ लीजिए आप कंप्लीट देह अभिमान में आ रहे हो। कैसे, जो शरीर को आराम दिलाने के पीछे भाग रहा है, यानी आत्मा शरीर की गुलाम होती जा रही है और वह दुख के अंदर दुख का आयोजन कर रही है। उदाहरण के द्वारा समझो, शरीर में आपको इतना आराम मिल रहा है कि आपको इधर से उधर जाना है तो स्विच मिल जाएगा, छोटे से इतना भी जाना कि स्कूटी आपको मिल रही है ना। मोबाइल का चार्जर भी यहाँ नहीं तो चार्जर ऐसा निकला है कि जो पावर बैंक हाथ में करो। अब क्या हो रहा है, इससे आपका शरीर जो है आराम बहुत मिल रहा है, लेकिन वह आत्मा जो है कोई साधनों की गुलाम होने से, शरीर को आराम देने से जब चीजें वह नहीं मिलती है किसी समय पर, तो बहुत भारी चिड़चिड़ापन ही रहता है। आपको चार्जिंग नहीं मिला, आपकी चिड़चिड़ापन, मोबाइल आपको आराम के लिए मिला, फटाक से बात कर रहे हो शरीर का, आपको एक कदम से दूसरा कदम, गर्म पानी भी चूल्हे पे नहीं करना तो गीजर दबाए, गर्म पानी हो रहा है, ठंडा पानी चाहिए। तो जब वो चीजें नहीं मिलती है, क्योंकि हर समय चीजें मिलने वाली नहीं है, कहीं दूसरी जगह गए तो वो चीजें नहीं मिलेगी, तो जितना तुम शरीर को आराम देने के पीछे भागे कि शरीर को आराम मिले, उसी की वजह से तुमने इतने सारी व्यवस्थाओं के पीछे तुम भाग रहे हो, फिर जैसे वो चीजें नहीं मिलती है तो उससे ज्यादा पीड़ा होती है। और दूसरी बात, जितना तुम शरीर को आराम देते हो, फिर परमात्मा कुदरत आपके शरीर को इतना आराम दे देती है कि आप बिस्तर में ही अब लेट जाओ, अब आपको लेटरिन पेशाब भी बिस्तर में ही होने वाले, आपको कहीं उठ के जाने की जरूरत। ऐसी बीमारियां लगती हैं कि अब, क्योंकि कामना का अर्थ क्या है, काम नहीं कराना है शरीर से। क्या हुआ, कामना का अर्थ काम नहीं कराना है। बर्तन धोने हैं, काम वाली बाई को लगा दो, कपड़े धोने वॉशिंग मशीन लगा दो। तो जितना आप कामना के पीछे भागे, कामना यानी शरीर को काम नहीं कराना के पीछे दिन भर जो भाग रहे हो, वो सबसे बड़ा दुख होने वाला है। आज तक जितने भी महान आत्माएं हुए, ब्रह्मा बाबा शरीर को आराम कराए के अंदर, दिन में सोते तक नहीं थे ब्रह्मा बाबा, इतनी उम्र के बावजूद पूरा दिन बिजी शेड्यूल था, सेकंड बाय सेकंड का। क्या उन्होंने शरीर को आराम कराया? मम्मा जब 12 बजे कोई सेवा में सो जाती थी तो 2 बजे उठना यानी नियम कि मुझे अमृत वेला करना है, वो भी 2 बजे करना है। भगवान इस धरती पर आ रहे हैं तो बोला मैं कैसे करूं? तो ब्रह्मा बाबा है। आप मीरा को देखो, हाँ, तो क्या वो राजमहल का सुख छोड़ दिया? क्या उसको शरीर का आराम नहीं था? हाँ, जो महात्मा बुद्ध देखो, क्या उसको तो महलों का सुख था? शरीर के आराम का सुख छोड़ा, वो वन में भटकने की क्या जरूरत थी? लेकिन जो भटके, लगा भटक रहे हैं, लगा कि शरीर के सुख तो उनको मिल ही नहीं रहे, लग रहा है कि इतना बिजी ब्रह्मा बाबा लास्ट तक झोपड़ी में रहे, है ना। कोई इतनी बिल्डिंगें बाबा के बच्चों के लिए बन गया, लेकिन वो उसमें नहीं रहे, वो बाबा अपनी झोपड़ी में ही रहे, नीचे बढ़िया बिछाना, उनकी खाट और ये। तो देखो जरा, उनको जो पहले जो रहते थे उनको समझ में आ गया कि मैं शरीर का गुलाम था, अभी मुझे शरीर का गुलाम नहीं रहना है, मुझे कम से कम साधनों का इस्तेमाल करना है और शरीर को काम करवाना है। तब तुम मालिक बनोगे, तब तुम्हारे जीवन में सच्चा आत्मिक सुख आएगा, परम सुख का अनुभव होगा, परम आनंद का अनुभव होगा। एक बात आज डायरी में लिख लो, अपने हाथ जगन्नाथ। क्या लिखोगे? अपने हाथ जगन्नाथ।
यह खाली शब्दों में मैं आत्मा नहीं बता रही हूं, मैं आत्मा अपना स्वयं का काम पूरा खुद स्वयं करती हूं, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो। खाना लगभग मैं आत्मा खुद बनाती हूं, मुझे खुद इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे भगवान के लिए भोजन बनाना है, तो मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, मैं ये सारे खाना बना लेते हूँ मैं आत्मा, डोसा बोलो, ये बोलो, सब्जियां, मतलब पूरा किचन नंबर 1। तो शरीर को काम, पोछा खुद लगाता हूं, है ना, डेली पोछा लगाना, ये करना, कपड़े खुद धोता हूं, है ना। तो एक विधिवत है। कारण कैसा है, शरीर से काम कराना है ना, मैं शरीर को उपयोग में लेने वाली आत्मा हूं, मैं एकदम कैसे आऊं, स्व अनुभव की स्थिति में आत्मा हूं। अगर मैं शरीर को आराम दिलाऊंगी मैं आत्मा, तो मैं आत्मा उसके अधीन हो जाऊंगी, तो फिर मैं बहुत दुख में फंस जाऊंगी। जो सुख में फंस रही वो भी दुख का कारण बन जाएगा। जो सुख का आयोजन कर रही उसके पीछे ही वह दुख है। तो पहला नियम आज से लिख लो कि आपको शरीर का मालिक बनना है, शरीर के अधीन नहीं रहना है। अगर प्रैक्टिकल में चाहते हो कि सुखी रहो, सुख दुख से शरीर को, जिसको तुम आराम देने का सुख समझ रहे हो, वो वास्तव में दुख है, तो इससे आज मुक्त हो जाना है। खुद काम करना है, शरीर को जितना हो सके उतना काम कराना है। आपको पता है दोनों हाथ जो होते हैं ना, उसमें पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। तो दोनों हाथ में परमात्मा ने ऐसे विधि बता रखी है कि अगर तुम काम करते हो, बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, तो सारे पॉइंट जो है, झाड़ू लगाते हो, तो दोनों हाथों के जो पॉइंट है ना, ऑटोमेटिक उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते रहते हैं, जिससे पूरा शरीर जो है वो आपका स्वस्थ रहता है। आप जितना काम करोगे, जितनी वो मसल्स और पॉइंट आपके दबते रहेंगे, उतना आपका, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे डॉक्टर पता है वो एक्यूप्रेशर में क्या करता है, सुई चुभा चुभा के वो नस को देखता है और पॉइंट को जागृत करता है। वो सारी मसल, सारी एक्सरसाइज अगर आप काम करते हो, दिन में खाट पे पड़े हुए नहीं रहते हो, उठते हो, आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी सोल कॉन्शियस अवस्था होती है। समझो बात को। इवन सेंटर में भी कोई ब्रह्मा कुमारी बहनें फ्री में हैं, काम नहीं है उनके पास, और वो दूसरी माताओं से काम कराती है, तो भी खुला बोलना है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं। अपने हाथ जगन्नाथ, फ्री हो तो करो खुद का काम, इसमें उनका ही भला है। चाहे हम सेंटर के समर्पित भाई हो, लेकिन कोई दूसरा भाई नहीं, हमारे पास समय है तो हम खुद करेंगे अपना काम, है ना। तो जब तक है ना, शरीर चल रहा है, बेस्ट चलेगा। आपको प्रैक्टिकली सत्य स्वरूप में रहना है, अधीन नहीं होना है। तो आज से अपने काम स्वयं करो। शरीर को जितना हो सके 10 घंटा 12 घंटा पूरा दौड़ाओ, उसको पूरा यूज करो। जितना यूज करोगे, जैसे कोई साइकिल घर पे खड़ी है, मोटरसाइकिल, तो ज्यादा देर तक खड़ी हो जाएगी तो समस्या आने लगेगी उसमें। तुम शरीर रूपी गाड़ी को उठाना ही नहीं चाहते, बैठाना ही नहीं चाहते, तो फिर चले, कोई तो खाना भी सामने आ जाए, रोटी भी लेने में उसको तकलीफ होती है, पानी की बोतल तो लेनी है तो उसमें भी तकलीफ होती है। वो काम ना, शरीर को काम नहीं कराने के पीछे उसका जीवन लगा है, और जैसे ही अव्यवस्था होती है चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है। तो आज से स्वयं भी बदलना है और दूसरे आपको देखकर बदलेंगे। तो पहली चीज से आप मुक्त हो गए, भागोगे तो नहीं ना शरीर की सुविधाओं के लिए। आज से शरीर को ये आराम देना, वो आराम देना है, अभी नहीं, शरीर को कुछ आराम नहीं देना, शरीर मेरे लिए काम करेगा, मुझे आत्मा के लिए काम करेगा और भागेगा। ओके, पहला आप मुक्त हो गए। दूसरी चीज जो है, दूसरी अवस्था बताई थी कि शरीर के सुखों से भी मुक्त हो गए, और शरीर में पीड़ा है उससे भी तो मुक्त होना है। बाय चांस किसी को शरीर में पीड़ा है, दुख है, अब वो दुख तो रहा नहीं, उसको कि साधन नहीं है, बाइक नहीं है, वो नहीं है, उससे तो आप पार हो गए ना। लेकिन अभी शरीर में किसी को पीड़ा है, दुख है, किसी को भय है, मछली कोई छिपकली से डर लगता है, किसको क्या डर लगता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उस दुख से भी मुक्त कैसे हुआ जाए, उसकी पीड़ा से भी कैसे मुक्त हुआ जाए। तो डायरी में नोट करो कि जैसे शरीर में भय लगता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स है, तो कुछ जो शरीर में प्रॉब्लम्स आपकी आई है, वह जन्म लेने पर है, माता पिता के हेरिडिटी के कारण आपको प्रॉब्लम आई है। संस्कार, जिसको माता पिता के संस्कार, संस्कार आत्मा के नहीं, बहुत गहरी बात है, ये भी बहुत गहरी बात, शरीर के संस्कार लिखो। और इसमें बहुत अच्छी चीज लिखनी होगी, नहीं तो यही सुनते हैं कि आत्मा के संस्कार बच्चों में, आत्मा के संस्कार, वो ज्यादातर वो संस्कार ना के बराबर आते हैं आत्मा के,
मेन शरीर के जो आदत है, जो खून उसके बॉडी में गया है, माँ का खून गया, जो रक्त गया है, वो सारी बॉडी के अंदर जो संस्कार आते हैं, जो बॉडी बनी हुई है वो मेमोरी दिमाग में बनी, उसके संस्कार उसके शरीर में आते हैं। अब डायबिटीज है, माँ बाप को डायबिटीज है, बच्चों को डायबिटीज है, तो आत्मा में थोड़ी डायबिटीज घुसी है, थोड़ा कॉमन सेंस समझना होगा ना। तो क्या होगा कि कुछ लोगों को बाप पिता भी उससे डरते थे, किससे? छिपकली से। बेटा भी छिपकली से डर रहा है, ये पानी से डर रहा है, तो ये भी पानी से डर रहा है। उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, पिता को, बच्चे को भी डायबिटीज है। तो कुछ हैबिट जो वंशानुगत आई है, जिससे शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, यह बात डिसाइड कर लो। तो उन सेल्स में कैसे परिवर्तन लाना है, तो पहला क्या फिक्स करना है? तो मैं तो आत्मा हूं, वो जो शरीर आया, थोड़ा माता पिता से जो शरीर की बनावट मिली, शरीर की जो रचना हुई है, वो शरीर जो है उसमें भी कुछ माता पिता के उस बॉडी के उस खून में वो संस्कार है, जिसकी वजह से भी शरीर दर्द महसूस करता है और कुछ कर्मों का हिसाब किताब भी रहता है। तो दोनों से पार कैसे जाएंगे? बिल्कुल एक प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे। आपका 20 दिन 21 दिन तक प्रयोग करो, वो शरीर जो दर्द वाला है वो मानो दर्द तो रहेगा ही नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो क्या अभ्यास करना है? पहला आपको क्या करना है कि शरीर में 60 ट्रिलियन क्या है? नई सेल्स है, कोशिका है, जो हर वक्त वो 60 ट्रिलियन कोशिकाएं, सेल्स जो है, जो खून बनाती है, खून दौड़ाती है, जो पूरा होता है, वो 60 ट्रिलियन कोशिकाएं निरंतर बदलती रहती है। क्या हो रहा है? 60 ट्रिलियन कोशिकाएं क्या हो रही है? निरंतर अंदर बदलती रही है। लेकिन क्या हो रहा है? जैसे बाबा की आपकी कोशिकाएं थी, उससे आपकी कोशिकाएं भी अंदर जो बनी है, तो वो कोशिकाएं जो थी, उनके अंदर जो बीमारी थी, वो आपकी कोशिकाओं में डाउनलोड हो गई। समझे कुछ बात को? जो नई सेल्स बन रही है, पुरानी खत्म, लेकिन नई सेल्स बन रही है, उसमें वो एनर्जी वापिस डाउनलोड हो रही है। जो बीमारी पुरानी सेल्स में है, वो तुरंत ट्रांसफर हो रही है नई सेल्स में। फिर तुम्हारी नई सेल्स बनी, आपके अंदर हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, तो दर्द तो दर्द रहा ही नहीं ना, आपका हर मिनट शरीर बदलता जा रहा है, लेकिन नई सेल्स बन रही है, उसमें पुरानी जो बीमारी है वो भी नई सेल्स में डाउनलोड हो रही है। तो एक अभ्यास आज से करना है। क्या अभ्यास करना है? कि मैं आत्मा इस दोनों स्थितियों से पार हूं। शरीर को सुख देने वाली चीज भी मुझे नहीं चाहिए, तो शरीर को दुख देने वाली जो बातें हैं, इससे भी पार हूं। तो उससे पार होने के लिए क्या करेंगे? पहले से तो पार हो गए, दूसरे से पार होने के लिए क्या करना है कि मैं आत्मा बहुत एनर्जेटिक हूं, बहुत पावरफुल हूं, मेरा सत्य स्वरूप बहुत आकाश की तरह विशाल है, ब्रह्मांड की असीम शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है, सारे ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्रों की दिशा बदलने की ताकत मुझ आत्मा के अंदर है, क्योंकि मैं आत्मा शरीर के सुख और दुख दोनों से पार स्थिति में हूं। दोनों स्थितियों को मैं आत्मा देख रही हूं। तो शरीर की कोशिकाएं जो अब नहीं बदल रही है, उस पर मैं अपनी ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां, मुझ आत्मा की पावरफुल शक्तियों का प्रकाश अब इस दुख जो शरीर महसूस कर रहा है, वो पुरानी कोशिकाओं में वो प्रकाश प्रवाहित होता जा रहा है। पूरी ऊर्जा उस शरीर के ऊपर पड़ चुकी है। अब शरीर की हर एक नई सेल्स जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरी पड़ी है, सकारात्मक शक्ति से भरी पड़ी है। इतनी उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ चुकी है कि जो नया शरीर जो वापस बनता जा रहा है, जिसमें 1% भी कोई बीमारी नहीं है। यह निरंतर आत्मा की स्व स्थिति में स्थित रहकर अगर आप प्रैक्टिकल अभ्यास करते हो, तो आपका जो शरीर दुख देने वाला है, आप अनुभव करोगे कि वह बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका। ऐसा लगेगा कि लाइट सूक्ष्म फरिश्ता शरीर में आप पहुंच रहे हो। और जब आप उसको दूर से अनुभव कर रहे हो, सेंटर पॉइंट में रह करके उसको देख रहे हो, यानी वो पीड़ा भी आपकी खत्म होती जा रही है। तो ठीक है, यह देह अभिमान खत्म होने के लिए मैंने दोनों बातें आपको बता दी है ना? समझ गए होंगे कि शरीर के आराम नहीं देना है, शरीर के सुखों को सुख नहीं समझना है, वही दुख का कारण है। और ओरिजिनल में जो शरीर में दुख है, उससे मुक्ति का उपाय भी आपको मिल चुका है। तो आप हो गए ना खुश? कोई तकलीफ तो नहीं ना? तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि जीवन में जब जरूरत पड़े तब तुम कर्म में आओ और कर्म से न्यारे और प्यारे बन जाओ सेकंड के अंदर।
किससे न्यारे हो जाओ कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो, जो भी तुम कर्म बंधन में बंध रहे हो, उससे तुम कर्म करने के बाद क्या हो जाओ, न्यारे हो जाओ और मेरेपन को छोड़ दो। तो अभी लिखोगे, क्या लिखोगे? दूसरा अभ्यास लिखना है कि मेरापन कैसे छोड़े। उसके लिए आज का अभ्यास लिखो कि मेरापन मुझे छोड़ना है। तो उसके लिए आज आपको प्रैक्टिकल में क्या अभ्यास करना है? तो प्रैक्टिकल में आपको अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस सुख में, सुख देने वाले कैरेक्टर से भी न्यारी हूं। वो सुख जो मुझ आत्मा को दे रहे हैं, मन को जो सुख दे रहे हैं, जो जो भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से मेरा कोई संबंध नहीं है। और जो मुझ आत्मा के मन को दुख देने वाले कैरेक्टर है, एक तरफ सुख का पार्ट है, एक तरफ दुख का भी पार्ट चल रहा है ना आपके जीवन में। तो दुख देने वाले जो कैरेक्टर है, काका, मामा, भाभी, सास, ससुर, बच्चे, मेरे को उन कैरेक्टर से भाड़ में जाए कोई भी संबंध नहीं है। सुख देने वाले कैरेक्टर से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आत्मा, मेरा सुख देने वाले जो कैरेक्टर है वो भी मेरे नहीं है, दुख देने वाले जो कैरेक्टर हैं वो भी मेरे नहीं है। मैं आत्मा सिर्फ स्वयं की हूं, मैं खुद खाली खुद की हूं। मेरी चैतन्यता मेरी है, मेरे गुण मेरे हैं, मेरे परमात्मा ने जो खजाने मुझे दिए हैं वो मेरे हैं, मेरी आत्मिक चेतना मेरी है, मेरी आत्मिक स्व स्थिति मेरी है, मेरा स्व जो सुख दुख से पार का जो अनुभव है वह मेरा है, जो सदा काल का है, वह शांति, शोर से पार शांति और शोर से पार परम जो शांति है वह मेरी है। तो आपको समझना है, आज प्रैक्टिस क्या करनी है कि मेरा कौन है। तो मेरा कौन है? आपके खुद के अलावा आपका कोई भी नहीं है। क्योंकि शमशान में भी जाते कहते ना, सभी कैरेक्टर आपको छोड़ देंगे लेकिन आप खुद को खुद कभी नहीं छोड़ पाओगे, सदा हो आप अवेलेबल हो एवरी टाइम। तो यह एक प्रैक्टिस क्या करनी है कि जो सुख के संबंध चल रहे हैं जिसमें सारे कैरेक्टर है वो भी मेरे नहीं, दुख के अंदर जो चल रहे हैं वो भी मेरे नहीं है, उनका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। खाली मैं आत्मा तो स्वयं की हूं और परम पिता परमात्मा मेरा है जो सदा है। तो यह मेरेपन को खत्म करने के लिए आप सेंटर पॉइंट में दुख के बाद का जीवन, सुख के बाद का जीवन की स्थिति में स्थित रहकर, परम सुख में स्थित रहकर दोनों को देखते हुए यह अनुभव करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे सदा काल के आनंद का जीवन जीने की तरफ एक कदम बढ़ चुके होंगे। तीसरी बात जो आज लिखनी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में प्रवेश करने के लिए जैसे बाबा ने कहा है कि कर्म बंधन में दुख देने वाली आत्माओं से भी पार जाना है। कोई भी आत्मा दुख दे तो दुख नहीं लेना है, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे लेंगे? आपको कोई दुख दे रहा है, सुख दे रहे हैं, तो वो तो सुख आपको लेना नहीं, वो तो सिखा दिया, लेकिन सुख को छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसको चिपकना नहीं है, ठीक है ना। ये अभ्यास आपको करना है। लेकिन अभी दुख जो दे रहे हैं उन लोगों से पार कैसे कर सकते हैं, उन लोगों से पार आप कैसे हो सकते हो? यानी जैसे बाई चांस आप ये लिख लो, चलो डायरी में लिखो, जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, जो लोग आपकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी सही बात को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो लोग आपको दुख देते हैं, आपसे घृणा करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, वो दुख से कैसे मुक्त हो, ठीक है। और जो लोग आपको प्रशंसा कह रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो सुख दे रहे हैं, उनसे तो मुक्त होने के लिए मुझे विधि बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे तो उनसे तो मुक्त होना ही है। तभी तो हम जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव कर पाएंगे ना, जो सच्ची है, जो सदा काल की है। लेकिन अभी हम इस टॉपिक को लेते हैं, किस टॉपिक को, कि अगर आपके जीवन में कई लोग आपसे बुराई कर रहे हैं, तृष्णा कर रहे हैं, आपकी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा इस समय के लिए, इस परिस्थिति से पार होने के लिए क्या करना होगा, वह डायरी में नोट कीजिए। क्या नोट करोगे कि मुझे जो लोग दुख दे रहे हैं उनसे मैं कैसे अपने आप को बाहर निकालूं। बार बार चेहरा देख करके भी दुख होता है, मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं उन दुखों से पार कैसे निकलूं और वो परम सुख का अनुभव कैसे करूं, इसका विधि अभी बताया जा रहा है प्रैक्टिकल के अंदर की आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, उसकी कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा।
है ना, आप भी दुनिया में जानते हो, इस कहानी को बहुत अच्छे से समझो। एक बार क्या हुआ, कौवा और कोयल में डिस्कशन हो गई। क्या हो गई? कौवा और कोयल में डिस्कशन हो गई। कोयल ने कौवे को पूछा कि अगर मेरे प्रश्न का उत्तर तुम देते हो तो तुम विजयी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौवे को बात पे अड़ा रहा कि कौवे इसको पूछा कि बताओ कि आकाश का कलर कैसे होता है ना। तो आकाश का कलर कैसा होता है? वैसे आकाश का कलर नीला होता है, लेकिन वो क्या बोल रहा कौवा, नहीं आकाश का कलर हरा होता है। और जंगल का कलर कौन सा था? बोले जंगल पूरा नीला ही होता है। कौवा अपनी बात पड़ गया। कौवा कोयल बोले तुम गलत बोल रहे हो कि आकाश जो है वो हरा नहीं होता और जंगल जो है वो नीला नहीं होता, जबकि वास्तव में तो क्या होता है, जंगल हरा है, आकाश नीला है। लेकिन कौवा तो इस बात पे अड़ ही गया। क्या बात पे अड़ गया? कि जंगल जो है वो नीला है, क्या है, और आकाश जो है वो हरे कलर का है। तो फिर कोयल की एक दोस्त आ गई, फ्रेंड आ गई, तो कौवे को बोला कि इसी से आप पूछ लो, ये बताएगी कि वास्तव में कलर कैसा होता है, ठीक है कि नहीं। तो कोयल की जो फ्रेंड थी उसने बताया कि कौवा तुम गलत बोल रहे हो कि आकाश हरा नहीं होता, आकाश नीला होता है, और जंगल नीला नहीं, जंगल हरा होता है। कौवा बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम इसकी सहेली हो। क्या बोला? तुम उसकी सहेली हो, तो बोलो कि किसी अच्छे इंसान से फैसला कराया जाए और तुम जो सजा दोगे मैं सजा देने के लिए, खाने के लिए तैयार हूं। कोयल ने बोला कि ठीक है, अगर मैं भी गलत बोल रही तो मैं भी सजा खाने के लिए तैयार हूं। अब कोयल और कौवा दोनों पहुंचे हंस के पास, और हंस को बोला कि कोयल ने बोला कि आप ही फैसला करो, उस कौवे को समझाओ कि आकाश का कलर जो है वह हरा नहीं होता है और जंगल का कलर नीला नहीं होता है, बताओ हम दोनों में सत्य कौन है। तो हंस ने तुरंत फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? कि कौवा सही बोल रहा है और कोयल को सजा दी जाती है झूठ बोलने के लिए। कौवा बड़ा खुश हो गया और कौवा चला गया। तो कोयल ने बोला कि जब आप जानते हो कि आसमान जो है वो हरा नहीं होता है, वो झूठ बोल रहा है, तो आपने मुझे क्यों सजा सुनाई, मेरे खिलाफ फैसला क्यों सुनाया? तो हंस ने कहा क्योंकि तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है। कोयल ने बोला कि कौन सी ऐसी मेरी बहुत बड़ी गलती है? तो गलती तुम्हारी यह है कि आकाश नीला हो कि जंगल हरा हो, बात यह नहीं है, बात यह है तुम्हारी गलती कि तुमने प्रश्न किससे पूछा है, तुमने प्रश्न किससे पूछा है, यह जो प्रश्न जिससे तुमने पूछा है वह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है ना। तो कहने का अर्थ क्या है? सजा और कोयल को क्या मिली कि चलो भाई पिंजरे में बंद हो। तो आप लोगों के साथ गलती क्या हो रही है? आप लोग बहस किससे कर रहे हो जिसकी वजह से आप दुख मना रहे हो, है, और आप प्रश्न लेकर के अदालत में भगवान के सामने पेश हो रहे हो कि यह व्यक्ति बहुत गलत बोल रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। बोल रहे हो कि सास गलत बोल रही है, ये मामी गलत बोल रही है, वो दोस्त गलत बोल रहा है, मैं सही हूं, उसको उत्तर नहीं पता, उसको जानकारी नहीं पता। तो भी माया क्या कहेगी, भगवान क्या कहेगा, सजा तुझे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि तू पूछ किससे रहा है, जिसकी आदत ही यही है, जिसका संस्कार यही है। तुम 20 साल तक उसको समझाओगे तो भी वो समझने वाला नहीं है, तो फिर तुम पूछ किससे रहे हो? तुम गलती कहां कर रहे हो? वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। तुम इस धरती पर आए हो स्वयं को बदलने के लिए। तुम्हारा लक्ष्य है आपका मन, आपके अनुसार आप अपने सच्चे मन को अपने साथ लेके चलो। आप अपने सुख दुख से पार की स्थिति के अंदर अनुभव होना है, और आप अटक गए इन छोटी छोटी बातों में। तो गलती तुम्हारी है कि तुम समझ गए हो, तो तुम प्रश्न किससे पूछ रहे हो? ये प्रश्न तुम गलत लोगों से पूछ रहे हो, तो जवाब भी गलत लोगों से ही मिलेगा, जवाब भी आपको गलत ही मिलेगा। तो आज से क्या करना है आपको? आप उन लोगों से बहस नहीं करनी है, क्योंकि बहस जो करता है वह भी हारता है, बहस में जो जीतता है वह भी हारता है। बहस एक जुए की तरह है, जुआ खेलने वाला हारने वाला भी हारता ही है, जीतने वाला है उसका मुंह तो और काला होता है क्योंकि वो और जुए के पीछे भागता है। तो गलती किसकी है? आपको क्या करना है? उन लोगों से डिस्कशन नहीं करनी है, उन लोगों से सही राय की उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बताया कि नब्ज देख कर ज्ञान दो।
अभी ये जो बातें मैं आत्मा समझा रही तो सभी लोग तो नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझ रहा है मैं उससे डिस्कस क्यों करूं? मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सही उत्तर उनके सामने मैं सही हूं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, तो गलती तो पहली मेरी ही है कि मैं किसके सामने कर रहा हूं। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई है। तो बाबा खुद भी तो उन लोगों से दूर रहता है ना। बाबा कहता है जो पवित्र रहते हैं, जो बात को समझते हैं, वही मेरे सामने हो। तो जो स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान यह कहता है कि उनको मेरे सामने मत लाओ, जो कोर्स नहीं करते, जो समझते ही नहीं। तो फिर आप दुनिया को समझाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो आज से क्या करना है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वहां गिल्टी फील नहीं करनी, आपको दुख का फीलिंग नहीं करना है, क्योंकि आप जिससे जवाब ले रहे हो, जो बातें आपसे की जा रही है, वो लोग ही अपनी जगह गलत है। कौवे हैं तो कौवों से बचकर रहना है। अब कोयल को सजा कौन सी मिली? पिंजरे में बंद होने की। कौवा आया, देखा, अरे कोयल तो बंद है, सजा मिली, लेकिन अंदर से फिर भी गीत गुनगुना रहा है। कोयल मधुर संगीत गा रहा है। क्यों कोयल गीत गा रहा है? क्योंकि उसको सजा मिली, लेकिन वो सजा भी कैसी है? दुख के पार के अंदर उसका चिंतन चला ना, दुख के पार का इसका जीवन है, बड़े आनंद में, क्योंकि वो दुख के दर्शन कर लिए। क्या दर्शन किए? कि मेरा सवाल सही था पर गलत लोगों के सामने था, तो मेरी ये गलती थी कि मैं गलत लोगों के सामने सही सवाल कर रही थी, है ना। तो ये समझ में आया। तो अभी आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने बोल रहे हैं? कौवे के साथ बातचीत कर रहे हो कि कोयल के साथ बातचीत कर रहे हो? यह पहले निर्णय लेकर ही डिस्कस, वाद विवाद कहीं पर भी उतरना नहीं है, नहीं तो आप जीवन भर दुखों से बाहर नहीं निकल पाओगे, आत्मा के स्व सुख में स्थित नहीं हो पाओगे। ब्रह्मा बाबा ने जो नहीं समझने वाले थे नब्ज उनके पीछे पड़े गया, खुद के बेटे को ही समझाने के पीछे। एक ही बार समझाया बेटे को, लो बोलो, फिर नहीं समझा, भाई तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लो बताओ। कितनी गहरी बात है। और हम पीछे ही पड़ गए हैं कौवे के पीछे कि तू बोल बोल, ये नहीं आसमान जो है वो नीला होता है, एक बार तो बोल। तुम 25 साल हो गए बोलते बोलते, वो बोलने को तैयार नहीं है, तुम परेशान हो रहे, दुख ले रहे हो। अरे वो कौवा है, सजा तुम भी भुगतोगे, वो थोड़ी भुगतेगा, वो तो मजे में ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मन के दुखों से बाहर निकल सकते हो। जो दुख तुम्हें लोगों के द्वारा मिल रहा है, ठीक है, अब लोगों से मिलने वाले दुख से और कैसे बाहर निकला जाए, उसके लिए दूसरी विधि को लिखिए ताकि आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सके। अब आप डायरी में नोट कीजिए कि आपको किन किन लोगों की वजह से दुख आ रहा है। ठीक है, पहली लाइन क्या लिखनी है कि किन किन लोगों की वजह से दुख आ रहा है। दूसरा कि वो लोग आपको दुख दे रहे हैं, आप दुख ले रहे हो, इसका कारण क्या क्या है। ठीक है, दो बातें आप लिखो तो आप दुख से मुक्त हो जाओगे। अब आपके जीवन में लोगों से, जिन जिन लोगों से दुख आ रहा है, उसका कारण क्या है, उसका मनन चिंतन से क्या पता चलता है कि मैं आत्मा तटस्थ होके देखूं, मन दुखी हो रहा है, कुछ लोग दुख दे रहे हैं, इसका कारण यह है कि आप लोगों से कुछ न कुछ इच्छा अपेक्षा करते हो। इच्छा और अपेक्षा करने से ही आपके जीवन में दुख आ रहा है। उनसे संबंध बनाए है इच्छा और अपेक्षा, किसी न किसी कामना की वजह से आप जुड़ते हो और वह आपके अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो आपको दुख पहुंचता है। तो आपका पहला काम करना है, जैसे ही आपकी इच्छाएं, तृष्णाएं और कामनाएं खत्म हो जाएगी इन लोगों से, तो वह दुख देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। आप उनसे वो लाइसेंस ले लोगे कि अब तुम्हारे पास दुख देने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अब हमें तुम्हारे से कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारे से कोई कामना नहीं है। जब कामना होती है तो हम उसकी दुख की बातों को भी स्वीकार करते हैं और वह ले लेते हैं। तो क्या लिखना है, मुझे अब किसी से कोई कामना नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं है जो मेरे दुख का कारण बनती है। तो उस दुख से, आप लोगों के द्वारा मिलने वाले दुखों से मुक्त हो गए। अब मेरा किसी से सूक्ष्म मोह ही नहीं है, लाभ ही नहीं है, लोभ ही नहीं है, किसी से कोई इच्छा ही नहीं, तृष्णा नहीं, तो भला मुझे वो कैसे दुख दे देगा? कोई इच्छा ही नहीं ना, वो अच्छा मुझसे बात करे, वो भी इच्छा नहीं। तो आपको यह बात समझ लेनी है। तीसरी बात, जो लोगों से आपको दुख मिलता है उसका कारण क्या है कि आपकी बात लोग मानते नहीं हैं, आपके कहे अनुसार लोग चलते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको दुख मिल रहा है। उदाहरण के लिए अपने बेटे को या घर में तो अनुभव करो कि मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो लोग मेरी बात मान नहीं रहे हैं, परिवार के अंदर भी। अब लिखो कि कितने समय से नहीं मान रहे हैं,
क्या लिखना है? जैसा 20 को एक आत्मा तो बोले मैं 20 साल से बोल रहा हूं अपने बेटे को जल्दी उठ जा, खुद का काम खुद कर, कुछ काम धंधा कर, कुछ कर। तो अब 20 साल हो गए वो नहीं बदला है और आप अपना दुख पकड़ कर बैठे हो, तो गलती किसकी है? क्या अगले और 20 साल तक लेकर के बैठना चाहते हो? आज से बोलना बंद कर दो, आज से बदले तो ठीक, न बदले तो ठीक। ठीक है, आप अपनी स्वस्थिति में आ जाओ। जब 20 साल से बोल रहे हो और दुख आप, क्योंकि आपका दुख का कारण है ना कि वो बदल जाए, मैं कहूं वैसा हो जाए, बच्ची बदल जाए, पापा बदल जाए, मामी बदल जाए, सास बदल जाए, ससुर बदल जाए, वो तो है ही कौआ, अभी नहीं बदलना चाह रहे तो तुम और दुख को पकड़ के कैसे चलोगे? इससे पार की स्थिति में अगर आप स्थित हो जाते हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो, तो आपको क्या होगा? वो ऑटोमेटिक बदलना चालू हो जाएंगे। आप अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, उनको बदलने की शर्त कंडीशन सब छोड़ दो, इवन बोलना ही छोड़ दो। 20 साल हो गए बोलते बोलते, अब क्या और भी बोलना चाहोगे? तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, तुम्हारा लक्ष्य से तुम दूर हो जाओगे, तुम्हारी स्वस्थिति से तुम दूर हो जाओगे। अपने ऊपर रहम करो, जो बाबा ने आज बोला है। ठीक हो गई बात? एक लास्ट बात है, थोड़ी और बता देता हूं कि लोगों के द्वारा दुख देने पर आप कैसे मुक्त होंगे। प्रैक्टिकल में आप लिखो, आपको क्या करना है? तनाव, लोगों से दुख से आपको क्या मिला? तनाव। मन दुखी है, मन सुखी है, तो सुख से तो मुक्त होने की विधि आपको बताई, शायद आसानी से समझ में आ गई, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको सुख और दुख दोनों से पार जाना है ना, तो आप स्वस्थिति। तो जैसे मन में आया तनाव, तनाव आते आपको क्या करना है? तनाव वाला मन आत्मा साक्षी होकर देखे। साक्षी होकर के देखने का अर्थ है कि उसको जो एनर्जी नीचे चाहिए वो दे। तो अब मन आया तनाव में, किसी बात में तनाव में आया, तो उस समय क्या होता है? तनाव वाला मन, टेंशन वाला मन टेंशन की बातें और सोचता रहता है। क्या सोचता रहता है? टेंशन। तो उस समय क्या करना है कि यह जो दुख आया है, अच्छा इतने सारे दुख आए, उसमें सबसे सकारात्मक चीज क्या निकल के आ रही है कि वो सारी घटनाएं आपको स्वस्थिति की तरफ लेके जा रही है। किस स्थिति की तरफ लेके जा रही है? स्व स्थिति की तरफ लेकर जा रही है। तो तनाव आया है तो आपको क्या सोचना है? यह जो तनाव आया है, इसमें अगर एक अच्छा विचार दे दिया जाए तो सीढ़ी होती है, वो क्या होगी? सीढ़ी ऊपर चढ़ने के भी काम आती है। तो अगर अच्छा थॉट दे दिया जाए तो वह सीढ़ी बन करके आपको स्वस्थिति की तरफ लेकर जाएगी। और वहीं पर वही सीढ़ी अगर कुएं में रख दी जाए, लंबी सीढ़ी, तो वही सीढ़ी कुएं में गर्त में भी लेके जा सकती है। अगर आपने और बुरे विचार किए तो आप ऑलरेडी गर्त में चले जाओगे, आपकी चेतना का स्तर बहुत नीचा हो जाएगा। समझ में आई कुछ बात? तो सीढ़ी ऊपर भी चढ़ा रही है, सीढ़ी नीचे भी चढ़ा रही है। तो अभी आपके ऊपर डिसीजन क्या रहा? क्या रहा कि अगर आप तनाव में हो, कोई चिंता है, थोड़ा सा दुख आया है, तो उस समय आपके पास क्या ऐसा ज्ञान है, क्या ऐसा परमात्मा दर्शन देता है, क्या परमात्मा ने मुझे समझ दी है जिससे मैं इस तनाव की सीढ़ी को सहारा बनाऊं स्वस्थिति तक पहुंचने का। तो कौन सा ऐसा विचार लाया जाए? तो उस विचार को लिखो जिससे आप तुरंत ही तनाव से पार हो जाओगे। तो कौन सा विचार लाना है कि मैं आत्मा मैदान से ही पार हूं। मैदान में क्या है? मैं का दान कर दो, मैं का समर्पण कर दो। मैं का दान यानी मैदान हो गया, यानी मैदान से आप हो गए अंडरग्राउंड। तो आपको क्या सोचना है? मैंने मैं का दान कर दिया। मैं इस मैदान पर जो सुख का खेल चल रहा है, जो दुख का खेल चल रहा है, मैं दोनों से पार अपनी स्वस्थिति में अंडरग्राउंड हूं। अंडरग्राउंड हो गए, क्या हो गए? मैं इस मैदान में ही नहीं हूं, न तो सुख के खेल में हूं न दुख के खेल में हूं। मैदान यानी मैं का दान कर दिया, मैं इस मैं से पार हो गई, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गई। देखो वो दुख, वो तनाव भी आपको स्वस्थिति की तरफ ले जाने की सीढ़ी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो जैसे जैसे तनाव आता तो क्या करना? मैदान से पार, मैं अंडरग्राउंड हूं। अंडरग्राउंड का अर्थ है कि मैं दोनों की स्थिति से पार हूं, मैं संसार में ही नहीं हूं। तो संसार में क्या हो रहा है, दुख या सुख, उससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं रहा है। जो संसार में है उसको तो फर्क पड़ेगा ना, जो मैदान में उतरा है उसको फर्क पड़ेगा कि मैं जीत रहा हूं कि मैं हार रहा हूं। मैं तो मैं का ही दान कर दिया, मैदान का ही दान कर दिया, मैं तो अंडरग्राउंड हो गया। न तो मैं अब हारने वाली टीम से हूं, न मैं जीतने वाली टीम से हूं। तो मैं तो दोनों चीजों से पार हूं, मैं आत्मा स्वस्थिति में हूं। तो ठीक है, यह अभ्यास आपको कराया गया है। मनसा सेवा ग्रुप से जो नहीं जुड़े हैं
उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो आज ये सारी चीजों का आप अभ्यास करोगे, मनन चिंतन करोगे और आपको क्या फायदा हो रहा है, अपने आप में क्या आप स्व चिंतन कर पा रहे हो, क्या स्व स्थिति बना रहे हो, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप क्या इसका बेनिफिट उठा रहे हो। ओके, और आपकी डायरी का शीर्षक क्या रहेगा? जीवन अंत होगा, सुख दुख से पार वाली स्थिति पार कर पाओगे, जीवन सुखदायी वाला शीर्षक रहेगा, या फिर आलसपन का रहेगा, या देह से पार देहाभिमानी स्थिति वाला रहेगा, वो शीर्षक आप डिसाइड करके डायरी में जरूर लिखो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।